बात को आगे तक पहुंचाते हैं और जनता में फैलाते हैं। और फिलहाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाली है, आप भाजपा के किसी नेता की सुनिए, उनके भाषण सुनिए, वो ये कहते हुए पाए जाएंगे किसी सूरत काजी निजामुद्दीन को हरा लो। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही चुनाव रहेगा। बीएसपी यूपी में ख़त्म हो चुकी, यहाँ लगभग ख़त्म होने के कगार पर। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, लोकतांत्रिक पारदर्शिता के साथ चुनाव, लोकतंत्र और संविधान के दृष्टिकोण से हम लोग पूरे मुस्तैद हैं और हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। मंगलौर की जनता के आपके वोटर हैं, कांग्रेस को निश्चित रूप से मैदान में हम सबकी आवाज़ है, काजी जी आपकी आवाज़। यही एक वजह है कि आप आज गौर से देखिए इस उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में ये उपचुनाव हो रहा है। सरकार के नंबर पर इस उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उपचुनाव है, सरकार राज्य की भी स्थिर है और केंद्र की भी स्थिर है, लेकिन आप भाजपा के किसी नेता की सुनिए, उनके भाषण सुनिए, तो उनके भाषण का एक ही सार मिलेगा। वो ये कहते हुए पाए जाएंगे किसी सूरत काजी निजामुद्दीन को हरा लो। आखिर क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मैं जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा में ना पहुंच सकूं और उस जनता की आवाज़ को दबाने की और कुचलने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जारी है। लेकिन मुझको मंगलौर की विधानसभा पर, क्षेत्र के लोगों पर पूरा यकीन है तो वो जनता की आवाज़ के रूप में, अपनी आवाज़ के रूप में किसान, मजदूर, लघु व्यापारी, युवा, महिलाएं, तमाम लोग मुझको मंगलौर विधानसभा की जनता अपनी आवाज़ के रूप में आने वाले 10 तारीख को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। भाजपा जो है आपको लेकर तो आकर है, लेकिन बसपा को लेकर बड़ा शोर कौन हो रहा है? मैं आप कई चीज़ें देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति के प्रत्याशी को बीएसपी के एमएलए वोट देंगे तो क्या मायने निकाले जाएंगे? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ बहुजन समाज पार्टी के एमएलए और सांसद खड़े होंगे तो क्या मायने निकाले जाएंगे? और उसके मायने ये निकले कि उत्तर प्रदेश, जहाँ से भारतीय बहुजन समाज पार्टी बनकर चली, वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यही काम अब अन्य प्रदेशों में जहाँ कहीं बीएसपी का कोई भी प्रतिनिधि था, वहाँ की जनता उसको शून्य पर लाने का काम करेगी, क्योंकि इस देश में दो ही सोच हैं, या भाजपा या कांग्रेस। जिसका प्रतिनिधित्व प्रदेश में दो ही सोच है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही चुनाव रहेगा। बीएसपी यूपी में ख़त्म हो चुकी, यहाँ लगभग ख़त्म होने के कगार पर। सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी हैं और हमारे अनुसूचित जाति के भाई ही नहीं, हमारे मुस्लिम भाई ही नहीं, हमारे जाट भाई, गुर्जर भाई, जितने भी तमाम हमारी 36 कौम 36 बिरादरियाँ हैं, कश्यप भाई कहें या जितने भी हमारे वाल्मीकि, सब लोगों का समर्थन, सब लोगों का सहयोग, हमारे त्यागी समाज के जितने भी हमारे समाज, हम सबका सहयोग लेकर के, सबका समर्थन लेकर के, सबसे समर्थन की अपील करके काजी जी को जिताएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, लोकतांत्रिक पारदर्शिता के साथ चुनाव और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, ये हम लोग चाहते हैं। और हम भी एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि वो सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लोकतंत्र और संविधान के दृष्टिकोण से हम लोग पूरे मुस्तैद हैं और हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। काम किया हम दोनों चौहान जी भी 2017 से 22 में विधायक थे, इस बार दूसरी बार है। ये बात है कि जब भी कोई बात आती थी, चाहे महिला की बात हो, चाहे किसान भाइयों की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तो काजी जी बड़े दमखम के साथ अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज, पूरे प्रदेश की जनता की आवाज सदन में उठाते थे। चाहे इकबालपुर नील का मामला हो, 2017-18 से लगभग 100 करोड़ का बकाया, चाहे
गन्ने का रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों को कि एक खाद की नसीब नहीं हो रहा था, चाहे खाद दिलाने की बात हो, कोई भी बात हो, हम सब मिलकर गांधी जी हमारे बाबा खाते थे, हम सब मिलकर उनके साथ एक होकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए उनका आवाज उठाते थे। आज गाजी वो शख्सियत है, तो इसलिए मैं उनका जीतना उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा से बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार हमारे साथ काजी जी नहीं थे, अब उपचुनाव होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मंगलौर की जनता फिर आने वाली 10 तारीख को काजी जी को जिताकर भेजेंगे और हम सब मिलकर, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, हम सब फिर मिलकर इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो ये नींव को सही है, इसे जगाने का काम करेंगे और अपनी जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ।